अरे मम्मी नहीं, बस हम तो ऐसे। ध्रुव, तुमने फूलों का ऑर्डर दिया? हाँ माँ, वो फोन तो मैं कर ही दूंगा। आप ये बताइए कि और क्या काम करना है। हाँ, हालत देखो इस काम करने वाले की। मॉम, ये काम बिगाड़ने वाला है, काम बनाने वाला नहीं। इसलिए आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, मुझे पता है, तुम दोनों ही मेरे बहुत काम करने वाले बच्चे हो। अब ये बताओ, जंग किस बात पर हो रही थी? अरे मॉम, जंगम कुछ नहीं, वो कल लड़के वाले आ रहे हैं ना कविता दीदी को देखने, तो मैं सोच रही थी आपकी बनारसी साड़ी पहन लूं। देखा मम्मी, इस बेवकूफ से कोई पूछे कि लड़के वाले कविता दीदी को देखने आ रहे हैं या इस छुटकी को? मैं छुटकी नहीं हूँ, क्यों छुटकी छुटकी करता रहता है? I'm a grown up girl, mom. Please tell him. आजकल इसे छुटकी मत कहा कर, आजकल इसे मुटकी कहा कर। अब आप ही फैसला कीजिए, हम दोनों में से बड़ा कौन है? बड़ा वो होता है जो बड़ी बातें करे। तो मम्मी, मैं तो हमेशा ही बड़ी बड़ी बातें करता हूँ। मेरे प्यारे स्टूपिड भाई, मॉम उन बड़ी बातों की बात नहीं कर रही है। मॉम कह रही है कि बड़ा वो होता है जिसमें बड़ापन हो। फॉर इंस्टेंस मी। ओह, तुझ में? अरे अंगूठे बराबर है अंगूठे। अगर कुतुब मीनार पे चढ़ के भी खड़ी हो जाना, फिर भी वही रहेगी, अंगुष्त्री। मॉम, पता नहीं उर्दू में मुझे क्या क्या कहता रहता है। आई एम श्योर इसने मुझे गाली दी है। नहीं बेटा, डिडंट साउंड लाइक अ गाली। गाली दी है तुमने? नहीं माँ, हम थिएटर में तरह तरह की भाषा सीखते हैं, और अंगुष्त्री कोई गाली नहीं है। अंगुष्त्री का मतलब है अंगूठी। इसे तो मैं अपनी उंगली में लपेट कर घुमा सकता हूँ। Hey, what do you think you are? I'll slap your heart, सारे दांत निकल आएंगे। मैं तुम क्या समझते हो? मेरे दांत तोड़ दे। मॉम, बताओ, अभी किसी को कुछ कहना है? नहीं नहीं नहीं, हाँ, एक मॉम, एक बात सच्ची सच्ची बताना। हाँ, वैसे कविता दीदी कल सज धज के बैठने वाली है, वैसे जब पापा आपको देखने आए होंगे तो आप भी तो सज धज के बैठी होंगी ना? अरे पापा तो मम्मी के इस भंवर में डूब गए होंगे। आज भी जब मम्मी हंसती है ना, तो दोनों गालों पे डिंपल पड़ते हैं। Shut up! पागल कहीं के। बुलाओ तुम्हारे पापा को। मम्मी, सवाल ये है कि पापा है कहाँ? अरे पापा होंगे ना अपनी लाडली कविता के पास। ये स्कूल की रिपोर्ट तुम्हारी है? जी। तुम क्या समझती हो, तकिए के नीचे छुपा दोगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? नहीं पापा, मैंने तो। रिपोर्ट तुमने छुपाई? क्यों छुपाई? पापा, मुझे लगा आपको दुख होगा। नहीं होना चाहिए। नहीं पापा, मेरा मतलब है कि आपको शर्म आएगी। नहीं आनी चाहिए। नहीं पापा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप शर्मिंदा होगे। मैं क्यों शर्मिंदा होता? पापा, आपने कहा था कम से कम 90% आने चाहिए और 82% आए हैं। वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, 8% कम क्यों आए? मैथ्स में नंबर कम आए हैं, और मैथ्स तो मुझे आप ही पढ़ाते हो ना, तो कसूर क्या आपका नहीं है? कसूर की बच्ची, पढ़ने वाला का कोई कसूर नहीं है? बट डार्लिंग, आई एम रियली वेरी हैप्पी। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। वेल डन। पापा, अरे बेटा, तुम क्या सोच रहे हैं? तुम्हारे बारे में सोच रहा था बेटा, तुम्हारा बचपन देख रहा था। मुझे याद है तुमने अपनी एक बार रिपोर्ट छुपाई थी क्योंकि तुम्हें कुछ नंबर कम आए थे, है ना? पापा, सारा खेल तो नंबरों का ही है ना। आदमी सिर्फ पास हो जाए इतना काफी नहीं है। ये तो मैं भी कहता हूं बेटा, पर जो लोग जजमेंट पर बैठते हैं उनका क्या किया जाए? उनका काम तो नंबर दिए बगैर चलता नहीं। अब देखो ना, कल हरीश जी आ रहे हैं, वो तो यूं भी प्रोफेशन से जज हैं। अरे तुम हंसी क्यों? पापा, जब मेरे एग्जाम्स होते थे ना, तो आप मुझसे भी ज्यादा नर्वस होते थे। आप कल के लिए नर्वस हो ना? नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ, बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ। वो जज हुआ तो क्या हुआ, मेरी बेटी भी 100 में से 100 लेके आएगी। पापा, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इंटेलिजेंस। कल तो शक्ल की बात है ना। मेरी बेटी किसी से कम नहीं है। हाँ, देखना तुम, वो जज साहब का बेटा तुम्हें देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। रतन, ये फूल क्यों नहीं सजाए? मेहमान आकर चले जाएंगे तब सजाओगे क्या? रतन! कम ऑन मॉम, आपको सचमुच लगता है रतन को ये फ्लावर अरेंजमेंट आएगा?
और अगर आप मुझे डांट रही हैं रतन के नाम से तो ये आपकी डांट सीधे मेरे दिल के अंदर पहुंच चुकी है। और मैं ये जानती हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूंगी कि मॉम ये फूलदान कहाँ रखूं तो आप कहने वाली है मेरे सिर पर, इसलिए मैं आपसे नहीं पूछूंगी, मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। ओके ओके, बड़ी समझदार बेटी है तू मेरी, मेरे डायलॉग भी खुद ही बोल लेती है। ये क्या जूते पहन रखे हैं इन कपड़ों के साथ, कोई सेंस नहीं है तुम्हें। जाओ जाकर चेंज कर आओ। Come on, crazy girl। अरे रतन, ये टोकरा क्यों रखा है यहाँ पर? कचरा भी तुम सजा के रखोगे घर में क्या? लेकर जाओ, ये लो। मम्मी नानी ने रामायण दी है यहाँ रखने के लिए, कहती है कि इससे अच्छा शगुन होगा। ठीक ही कहती है बेटा। स्मार्ट है यार। 10 में से 6 नंबर तो मैं इसे दे ही सकता हूँ। यू आर जेलस। लड़के हो ना, दूसरे लड़के को मार्क्स देने में कंजूसी करते हो। आई गिव हिम 8 out of 10। हाँ, लड़की हो ना, इसलिए हर लड़के को 10 में से 12 नंबर देना चाहिए। वेरी फनी। वेलकम वेलकम जज साहब, आइए हेलो सर। नमस्ते। आइए प्लीज आइए आओ बेटा। आइए। जज साहब आपको इतनी बार घर पे बुलाया लेकिन आप आए नहीं, आज आपको आखिर आना ही पड़ा। बैठिए प्लीज। पहले आप बुलाते तो कानूनी दांव पेच समझने के लिए, हम आते तो आप कोई ना कोई केस हमारे सामने रख देते। पर आज का ये केस तो घरेलू है, आपकी कोई सिफारिश नहीं चलेगी। दीदी, the guy is so good। आप तो देख के बेहोश हो जाइएगा। अरे रहने दे, कहीं वही हमारी कविता को देख के बेहोश ना हो जाए। तो मैं पहले ही एम्बुलेंस के लिए फोन कर दूं? अरे चल जल्दी चलना। हाँ, चल, कम। चल, बाय, बाय। दीदी ऑल द बेस्ट। बाय। जज साहब यह रही कविता की कुंडली, आपने कहा था सो हम। भाई हम तो नए जमाने के लोग हैं, इन सब में हम ज्यादा विश्वास नहीं करते, लेकिन क्या करें, पुराने रीति रिवाजों को भी निभाना पड़ता है। आओ बेटा, आओ। नमस्ते। हाय, मैं कविता दीदी की छोटी बहन दीपिका। हेलो। हाय। और मैं इनका जुड़वा भाई ध्रुव। हाय। हाय। जुड़वा यानी? जी हाँ जज साहब, इन दोनों को इस घर में आने की बहुत जल्दी थी, इसलिए लड़ते झगड़ते दोनों साथ साथ ही आए हैं। मैं जरा कविता को लेकर आ। कविता, चलो बेटा, चलो। देखो, नर्वस होने की कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ भी पूछे घबराना मत। मम्मा, नर्वस तो आप हो रहे हो। आप मुझे संभालना, मैं आपको संभालूंगी, ठीक है? हाँ, ठीक है, चलो। आओ बेटा, बैठो बैठो। जज साहब, मुझे बहुत खुशी होगी कि कविता एक कानूनी घर को छोड़कर दूसरे कानूनी घर में जाएगी। वो कुछ नहीं मिस करेगी जज साहब। जी सो तो है। ये बहुत खूबसूरत है, कहां से लिया आपने? लिया कहीं से नहीं है, कविता दीदी ने बनाई है। अगले महीने कविता की मूर्तियों की एग्जीबिशन है, आपको भी बुलाएंगे। ये एक अजीब मोमेंट होता है, समझ में नहीं आता कि बात कहां से शुरू करें और करें भी तो क्या कहें। बेटा, अगर तुमको कविता से कुछ बातचीत करनी है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जी नहीं, मुझे भी इंटरव्यू लेने का कोई शौक नहीं है, और जो बात करनी है वो यहाँ पे भी हो सकती है सबके सामने। आपका नाम तो पता चल गया, कविता। क्या आप सचमुच कविताएं लिखती हैं? जी नहीं, मेरी सारी कविताएं मेरे नाम तक आकर रुक जाती हैं। और क्या क्या आता है? जी, पसीना बहुत आता है। बेटे, आप कुछ लो ना, मुंह तो मीठा करो। जी नहीं, मैं मीठा थोड़ा कम ही खाता हूँ। जज साहब, आप लीजिए ना। मुझे तो मीठा बहुत पसंद है, इसकी कसर भी मैं ही पूरी कर देता हूं।
कुछ और पूछिए ना दीदी से, बहुत अच्छा लग रहा है। जी नहीं, लेकिन आप और आपकी दीदी बातें बहुत अच्छी कर लेती हैं। थैंक्स। अच्छा वकील साहब, अब इजाजत दें, बैठा रहूंगा तो आपकी मिठाई बचेगी नहीं। तो फिर जज साहब? आप निश्चिंत रहें, सब कुछ ठीक है। बस अब जल्द ही मुहूर्त निकलवा कर आपको फोन करते हैं। ओके जज साहब, आइए। लड़का तो बहुत अच्छा है। देखिए, आपको जब देखा ना तो बस देखते ही रह गया, जिंदगी भर ऐसे ही देखता रहेगा। सब ठीक हो गया रक्षा, तुम्हारी चिंता दूर हो गई। तुम्हारी भी तो चिंता दूर हो गई गौतम। हेलो। हेलो अलका है, मैं कविता बोल रही हूँ। नहीं, दीदी तो बाहर गई हैं। कोई मैसेज देना है? नहीं, मैं बाद में फोन कर लूंगी। हाय, दिस इज वंदना। आई एम सॉरी, आपने सही नंबर लगाया है लेकिन गलत वक्त पर। प्लीज लीव योर नेम एंड नंबर आफ्टर द बीप एंड आई विल गेट बैक टू यू। जब भी मुझे तुमसे बात करनी होती है तुम कभी घर में नहीं मिलती। घर पहुंचते ही फौरन मुझे फोन करना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कविता। सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा मैंने सोचा ही नहीं था। खामखा इतना नर्वस हो रही थी मैं। और मम्मा वो तो मुझसे भी ज्यादा घबरा रही थी। पापा कैसे खुश लग रहे थे। उन्होंने जिसे पसंद किया वो सबको अच्छा लगा। और हो भी क्यों ना, रमेश है ही इतना गुड लुकिंग और स्मार्ट। कैसे फटाक से बोला था मुझे इंटरव्यू लेने का शौक नहीं है। मेरी दीपू कैसे दौड़ी दौड़ी आई थी मुझे बताने रमेश के बारे में। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मा। अरे कमॉन दीदी, स्क्वॉश खेलने नहीं चलना क्या? जी नहीं, दीदी मेरे साथ चल रही है पृथ्वी थिएटर, मेरा प्ले देखने, है ना दीदी? मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे अपना स्कल्पचर पूरा करना है। देखना मास्टरपीस बनेगा। दीदी आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। तुझसे पहले मैं वरुण से प्रॉमिस कर चुकी हूँ, मुझे इस एग्जीबिशन में हर हाल में पार्टिसिपेट करना है। दीदी गेम तो 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, यू कैन वर्क ऑन दिस ऑल नाइट। है मुझे कहीं नहीं जाना, तुम दोनों जाओ, मुझे बहुत काम करना है। हाँ हाँ जानता हूँ। वैसे दीदी काम तो हम भी समझते हैं। कल सुबह तक इस मूर्ति में आपको रमेश मलिक की सूरत नजर आएगी। शट अप, शट अप, शट अप एंड आउट। जानता हूँ। वैसे दीदी काम तो हम भी समझते हैं। कल सुबह तक इस मूर्ति में आपको रमेश मलिक की सूरत नजर आएगी। रक्षा, मुझे लगता है वो शादी के लिए जरा जल्दी करेंगे। फिर भी मैं 1-1.5 महीना मांगने वाला हूं। कार्ड छपेंगे, सारे रिश्तेदारों को खत लेके जाएंगे, सारे इंतजाम करने में वक्त तो लगेगा ना। और रिसेप्शन कहाँ करनी है? अपने क्लब में या किसी 5 स्टार होटल में? हाँ, ये भी तो पूछना पड़ेगा उनसे। ठीक, लाओ मैं चलता हूँ। थैंक्स। मुझे लौटने में जरा देर हो जाएगी। हाँ, अगर उनका फोन आए तो तुम मुझे फोन कर जरूर बताना।
बाय। बाय। तुम रहने दो बिंदा, मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो, मैं हरीश मलिक बोल रहा हूँ। नमस्ते भाई साहब, मैं बोल रही हूँ कविता की मम्मी। वकील साहब नहीं है क्या? जी वो अभी कोर्ट गए हैं। ओ, तो क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते, कहिए ना। बहन जी, आप तो जानती हैं कि हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम आई है पंडित जी की तरफ से और हमारे गुरु महाराज के कहने पर। आप तो जानती हैं कि कुलगुरु का हम विरोध नहीं कर सकते। उन्होंने दोनों कुंडलियां मिलाकर देख ली हैं। उनका कहना है कि अगर ये संबंध हुआ तो दोनों पति पत्नी कष्ट में रहेंगे। आप भी नहीं चाहेंगी कि आपकी बेटी कष्ट में रहे और हम भी अपने बेटे को सुखी देखना चाहते हैं। आप सुन रही हैं ना? जी। तो बहन जी, हमारी तरफ से वकील साहब से कह देना कि हम क्षमा मांग रहे हैं। ये रिश्ता हो नहीं सकेगा। क्यों, क्या हुआ? उनका फोन था, क्या कहा उन्होंने? कोई बुरी खबर है क्या? ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों? कुंडलियां नहीं मिली। आदमी चांद तारों पर पहुंच गया है और हमें की कुंडलियां लिए बैठे हैं। कविता सुनेगी तो, और मैं उसे ये बात बताऊंगी भी कैसे मां? मामा, मामा देखो कितना ब्यूटीफुल स्कल्पचर बनाया है मैंने। कितनी डिटेल और बारीकी से काम किया है ना। मामा विश मी लक, इस बार मुझे हर हालत में फर्स्ट प्राइज जीतना है। बेटा ऐसा भी क्या काम है कि तुम खाना पीना तक भूल जाती हो? ये कुंडली वुंडली में मैं तो नहीं मानती। तुम मानती हो? इस बारे में कभी सोचा नहीं, पर इतने लोग मानते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता ही होगा ना। इसीलिए मैं भी चुप कर गई। उन्होंने कहा है कि इस शादी से पति पत्नी दोनों ही कष्ट में रहेंगे। किसने कहा? किनकी बात कर रही हो तुम? बेटा, उनका फोन आया था। उन्होंने कहा है कि तुम दोनों की कुंडलियां नहीं मिली। एक तरीके से मैंने सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ, ये रिश्ता नहीं हुआ। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए वो अपने रघुवीर प्रसाद जी है ना, उनके बेटे के बारे में। खाओ बच्चे। हाय मॉम, क्या सोच रही है? मॉम, मुझे जरा 500 रुपए चाहिए। अरे मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे क्लब में देना है कोच को। मॉम प्लीज जल्दी करो। अलमारी में से ले लो ना बेटा, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। ओके ओके। ओह मॉम, अलमारी से याद आया, कल वो लोग कविता दीदी की कुंडली भूल गए थे, तो मैंने सेफली रख ली अलमारी में। आप प्लीज ले लेना। ओके बाय। कुंडली भूल गए थे तो फिर मिलवाई कैसे?
मम्मा, आप ये ढूंढ रही हैं? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.